अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कैट्स भी बिल्कुल ठीक हैं। फाइनली जी आज वो दिन आ गया है जब मिठू ने किटन जो है डिलीवर किए थे। वो मैं आपको आगे चल के अभी वीडियो में बताती हूँ कि कितने किटन्स हुए थे, क्या सारा प्रोसेस था। तब तक आप वीडियो को देखें और अगर मेरे वीडियो अच्छी लगें तो इसको लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। यहाँ पर जी रात के 3 बजे का टाइम था और ये बात है ईद के सेकंड डे की रात की बात है। यहाँ पर मिट्ठू जो है उसको पेन स्टार्ट हो गई थी। उसने जो है, हम सब सोए हुए थे, उसने पास आके सबको उठाया था। हर किसी के पास जाके वो अटेंशन ले रही थी कि जिस तरह पहले कैट्स अक्सर इस तरह करती हैं। हर किसी के पास जा रही थी वो, मेरे पास, मम्मा पापा, मतलब हर किसी के पास जा रही थी। फिर उसने क्या किया कि अपने जो उसके पहले वाले किटन्स थे जो माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं उनके पास जा रही थी, उनको प्यार कर रही थी, बार बार उनको अपने पास बुला रही थी कि मैं उनके साथ भी जो है बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखा रही थी। तो हमें इससे अंदाज़ा हो गया था कि अब उसकी जो है तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। जो उसका बॉक्स है वो पहले से मैं लेके आई हुई थी, बना के नहीं रखा हुआ था वो, इसलिए कि मैंने कहा इतना कोई इशू नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है। उसकी इस तरह से आदत नहीं है कि कहीं भी घुस जाती या मुझे कोई इस तरह से मसला होता। बॉक्स जो है उसका घर पे आया हुआ था। सिर्फ मैंने उसको बॉक्स की शेप दे के जो है उसके अंदर कपड़ा रखना था और उसकी चीज़ों उसकी जगह पर रख देना था। उसके बाद जी मैंने ये बॉक्स अब तैयार कर दिया था, इसके अंदर कपड़ा रख दिया था और मिट्टू को इसके अंदर बिठा दिया था ताकि उसको पता चल जाए कि मैंने अब इसके अंदर ही रहना है। जैसे मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, उसकी सीज़र थी, ब्लेड था, मतलब जो उसकी एसेसरीज़ जो मतलब इंस्टेंट चाहिए थी, ग्लव्स थे कि बच्चों को जर्म्स ना लगे, वो सारी चीज़ें मैंने अपने पास रख ली थी। मैंने ये काम नहीं किया था, मम्मा ने किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो मम्मा ने ही ये सारा काम किया था। तो जी यहाँ पर जो है मिट्ठू बहुत ज़्यादा जो है पेंटिंग कर रही थी, उसको सांस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, उसका बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस ले रही थी वो। और जो है तकरीबन सुबह रात को 3 बजे उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी और सुबह 7 बजे जाके कहीं उसने अपने जो बेबीज़ हैं वो डिलीवर किए थे। सारी रात हम इसके पास बैठे रहते, अगर हम इसके पास से ज़रा से भी हटते थे तो ये बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दी थी, आवाज़ें निकालती थी कि मुझे अकेला ना छोड़ो। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इसके पास ही बैठे थे, कोई ना कोई एक बंदा इसके पास लाजमी बैठा हुआ था और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है प्यार कर रहे थे। इसको इस दौरान हमने जो है खाने के लिए भी दिया था कुछ, मतलब इसका ड्राई फ्रूट दिया था, वो तो इसने बिल्कुल नहीं खाया। चिकन दिया था, वो भी नहीं खाया। तो फिर मम्मा ने क्या किया था कि पानी लेके, उसको पानी को भी नहीं पी रही थी लेकिन सांस इसको बहुत ज़्यादा से सांस ले रही थी। तो फिर क्या किया था हमने कि कॉटन लेके उसको पानी के अंदर डिप करके इसके मुंह के अंदर थोड़ा सा उसको स्क्वीज़ किया था कि पानी इसके अंदर जाता रहे, इसको कोई मसला ना हो। यहाँ पर जो है ये बार बार अपने बेबीज़ के पास जाने के लिए ना उनको बाहर निकल रही थी कि मैं अपने बेबीज़ के पास जाऊं। तो मैंने क्या किया था कि उन सबको पास लाके बिठा दिया था कि ये यहीं पे है, तुम परेशान ना हो। और इसको इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील हो रही थी। कोई ना कोई इसके पास ना बैठा ही हुआ था। कभी ये लेट जाती थी, कभी उठ के बैठ जाती थी। कोशिश की थी शायद डब्बे से बाहर निकल जाऊँ लेकिन वैसा हमने नहीं किया। तो इसीलिए इसके बेबीज़ को जो है, जो पहले वाले किटन्स थे, वो मैंने इसको इसके पास ला के रख दिए थे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने माइलो को रखा था, इसको स्मेल कर रही थी बहुत ज़्यादा। इसके साथ जो है ना ये रिलैक्स फील कर रही थी जब हम इसका बेबी कोई भी इसके पास रख देते थे। तो यहाँ पर ये अब इसको सूंघ रही है, इसके पास बैठ जाएगी बहुत सुकून से। इसको ना मतलब सुकून महसूस हो रहा था अपने बेबीज़ के पास भी। और अगर हम में से कोई इसके पास नहीं होता था तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालती थी कि मुझे अकेला ना छोड़ो। तो हम इसके पास ही सारी रात बैठे रहते। कहीं सुबह जाके इसने तकरीबन 5:30 बजे अपना पहला बेबी जो है वो दिया था और तकरीबन सुबह 7 साढ़े 7 हो गए थे फ्री होते होते। पूरी रात इसी तरह से गुजरी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला नहीं आया, कोई इशू नहीं था कि इसको हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े या कुछ भी। पहले बेबीज़ भी जो थे वो इसके इजीली घर पे ही हुए थे। हाँ ये था कि वो फर्स्ट टाइम था इसका, तो ये खुद भी थोड़ा सा डरी हुई थी और अगर हम इसके बेबीज़ के पास जाते थे तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, बिल्कुल रिलैक्स है। और अपने जो डब्बा है, ये जो कार्टन है, इसमें से निकल भी आती है, अगर हम पास जाए हमें कुछ कहती भी नहीं है। पहले फर्स्ट टाइम इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मेरे बेबीज़ को कोई ले ना जाए, लेकिन इस दफ़ा इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
अब माइलो जो है वो निकल गई हुई थी। उसके बाद मैंने स्मॉल चिन यानी कि इसके चारों बच्चों को बारी बारी इसके पास रखा था कि ये पास रहे, रिलैक्स फील करें। अब ये उसको भी इसी तरह से इसने स्मेल किया है, उसके पास जाके जो है तो रिलैक्स फील करी, उसके ऊपर हाथ रख रही थी, बहुत सुकून से इसको ना सुकून मिल रहा था उनके पास रह के। स्मॉल चिन को ये था कि मैं बाहर निकल जाऊँ, लेकिन हमने उसको ये किया कि कोशिश की कि ये अपनी मम्मा के पास थोड़ी देर बैठे ताकि मिठो भी जो है तो रिलैक्स फील करे, उसको कोई भी जो है इशू वगैरह ना आए। तो जी अगर आपकी भी कैट्स जो है वो किटन्स डिलीवर करने वाली हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करें ताकि उनको किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो। अगर स्ट्रेस नहीं होगी तो वो हेल्दी इजीली जो है वो घर पे ही किटन्स डिलीवर कर देंगी। अगर ऐसा नहीं होगा, उनको कोई इशू होगा, कोई बीमारी होगी, कोई स्ट्रेस होगा, डिप्रेस होंगी वो, तो फिर ज़ाहिर बात है आपको उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। ये वीडियो मैं अब 3-4 दिन बाद मतलब ईद के सेकेंड डे जो है उसने डिलीवर कर दिए थे, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की थी कि टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब मैंने कहा ये वीडियो अपलोड कर दूं और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मिट्ठू ने किटन्स जो है वो डिलीवर कर दी हैं। यहाँ पर अब हम स्मॉल चिन को इसके पास बिठाया हुआ था और ये देखिए आपने इसके ऊपर किस तरह से इसने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है कि तुमने जाना नहीं। और यहाँ पर हमें इतनी ये प्यारी लग रही थी कि ना बस वो फीलिंग्स बताने वाली नहीं थी कि उस टाइम पे हम क्या फ़ील कर रहे थे। ये इतने प्यार से इसको अपने पास बिठाया हुआ था इसने। स्मॉल चिन को भी हमने प्यार प्यार से उसके पास बिठाया था कि थोड़ी देर जो है मिट्ठू रिलैक्स रहे, उसको कोई भी टेंशन ना हो। तो जी अब यहाँ पर स्मॉल चिन को कोशिश यही है कि बैठ ही रहे और उस मिट्ठू ने भी उसका पूरा हाथ पकड़ा कि तुमने मुझे छोड़ के नहीं जाना। पता नहीं उसको क्या फीलिंग आ रही थी, हम नहीं समझ सकते। जितना हो सकता था हमने उससे उसको सुकून दे और कंफर्टेबल जो है माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की थी ताकि मिट्ठू जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो और इजीली जो है वो अपने किटन्स डिलीवर कर दे। क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा थी और बच्चों का भी डर था कि उनको कुछ हो ना जाए, इसीलिए जो है कमरे का टेम्परेचर भी नॉर्मल था, एसी चल रहा था लेकिन बिल्कुल माइल्ड सा, ज़्यादा तेज़ नहीं था कि उसको जो है कोई ज़्यादा इशू हो, बिल्कुल माइल्ड सा था कि बिल्कुल मतलब जैसे खुंदकी कह लें आप, इस तरह का टेम्परेचर था। ना ज़्यादा ठंडा था ना ही बिल्कुल गर्म था। गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो आपने अपने कैट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर जी माशाल्लाह से मिट्ठू ने अपने 2 से 3 किटन्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए थे। टोटल माशाल्लाह मिट्ठू के जो किटन्स हैं वो 5 हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल हेल्दी किटन्स हैं, कोई उनको ऐसा इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो है मम्मा ने ग्लव्स पहना हुआ था कि बच्चों को कोई इशू ना हो, मतलब उनको कोई जर्म्स वगैरह ना लग जाए। और जी यहाँ पर अब फाइनली सुबह का टाइम हो चुका हुआ था, मिट्ठू ने अपने किटन्स जो है वो डिलीवर कर दिए हुए थे। खुद भी सुकून से लेट गई थी, हमें भी सुकून आ गया था। और जिसके बाकी किटन्स थे जो बड़े वाले थे, मिट्ठू, मुफासा, स्मॉल चिन, सिम्बा वगैरह, उनको पास लाके हमने दिखाया था। वो मतलब उनकी हैरानी ही बहुत ज़्यादा थी। वो आगे चल के मैं आपको डे बाय डे वीडियोज़ में दिखाती रहूँगी कि उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं। मिट्ठा भी आया था इसको पास, थोड़ी देर के लिए इसको देखा था फिर चला गया था। यहाँ पर मिट्ठा बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी, हमें भी सुकून आ गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई मसला नहीं हुआ। इसने ईज़िली घर पे ही अपने किटन्स जो है वो डिलीवर कर दिए हैं। तो जी अब आपको मेरी इस तरह की अब नए किटन्स देखने के लिए अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।